दोस्तों, जब तुम्हें लोग नजरअंदाज करें तब समझ लेना कि तुम्हें उनसे आगे निकलना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो, लोग तुम्हारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हो, वही लोग तुम्हें गिराने की साजिशें रचने लगते हैं। इसलिए खुद को इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ किसी की नहीं होती। दोस्तों, जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं वही कल तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। एक पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता हमें यही सिखाता है, अगर तुम कमजोर हो गए तो तुम्हें गिरने में देर नहीं लगेगी। इस दुनिया में वही ताकतवर है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। अगर तुम्हें अपने कर्मों पर घमंड है तो सोचो, क्या तुम्हारे कर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आंधी भी तुम्हें गिरा न सके। क्योंकि पेड़ डालियां काटने से नहीं सूखता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ठीक वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से गिरता है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेद ज्ञान 02 चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर बताएं, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग तुम्हें तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखोगे। भीड़ के पीछे भागने से पहचान नहीं बनती, पहचान तब बनती है जब तुम खुद को खोजने की यात्रा पर निकलते हो। जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी, दुनिया तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया, उसी दिन दुनिया का नजरिया तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती कुम्हार रहता था। वह दिन रात मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाता और उन्हें अपने गधे पर लादकर शहर में बेचने जाया करता। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन हरिराम हमेशा ईमानदारी और धैर्य से काम करता। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक खूंखार शेर का आतंक फैला हुआ था। वह शेर आए दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार करता, जिससे पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल बना रहता। कई बार गांव वालों ने मिलकर उस शेर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच निकलता। धीरे धीरे गांव के लोग इतने भयभीत हो गए कि रात को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। हरिराम इन बातों से बेखबर अपने काम में व्यस्त रहता। रोज सुबह वह मिट्टी खोद कर लाता, उसे गूंथकर सुंदर बर्तन बनाता, फिर धूप में सुखाकर भट्ठी में पकाता। शाम को तैयार बर्तन लेकर वह शहर जाता और बेचकर रात को लौट आता। इसी मेहनत और साधारण दिनचर्या में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन रोज की तरह जब वह शहर से लौटकर आया तो बेहद थका हुआ था। आमतौर पर वह अपने गधे को अस्तबल में बांधता था, लेकिन उस दिन थकान के कारण उसने अपने गधे को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद घर जाकर सो गया। उधर जंगल में तेज आंधी और तूफान चल रहा था। हवाएं इतनी जोरों से चल रही थी कि बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप उठा। उसी समय शेर भी शिकार की तलाश में निकला हुआ था, लेकिन इस खौफनाक तूफान को देखकर वह भी डर गया। उसने शिकार करने का इरादा छोड़ दिया और खुद को बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह तलाशने लगा। भागते भागते उसे गांव के पास एक पुरानी वीरान झोपड़ी दिखाई दी। शेर ने सोचा, तूफान से बचने के लिए यही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। वह तुरंत झोपड़ी के अंदर चला गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। तेज बारिश और तूफान की आवाज में ही वह सो गया। दूसरी ओर बारिश की आवाज सुनकर हरिराम की नींद खुल गई। उसे अचानक याद आया कि उसका गधा तो पेड़ के नीचे बंधा हुआ था। बेचारा बारिश में भीग रहा होगा, ये सोचकर वह तुरंत बाहर निकला। लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा, उससे वह हैरान रह गया। उसका गधा वहां नहीं था, सिर्फ उसकी जंजीर पेड़ के पास पड़ी थी। हरिराम जंजीर देखकर घबरा गया। हरिराम जंजीर देखकर घबरा गया। उसका सबसे बड़ा सहारा उसका गधा कहीं नहीं था। बारिश तेज हो रही थी और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर हरिराम ठिठका नहीं।
भीगते हुए ही वह गधे को ढूंढने निकल पड़ा। उसके पैरों के नीचे कीचड़ फिसल रहा था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं रही थी। उसने गांव के बाहर तक जाकर आवाज लगाई, हीरा, ओ हीरा, कहाँ चला गया रे? हीरा, यही नाम था उसके प्यारे गधे का, जो न केवल उसकी मेहनत का साथी था, बल्कि उसका एकमात्र भरोसेमंद जीव भी। कुछ ही दूर जाकर उसे पगडंडी पर गधे के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो उस पुराने जंगल की ओर जा रहे थे, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। लेकिन हरिराम रुका नहीं। उसने अपने दिल को मजबूत किया और उन्हीं कदमों पर चल पड़ा। इधर झोपड़ी के भीतर तेज बारिश और सन्नाटे के बीच शेर को कुछ आहट सुनाई दी। वह चौंक कर उठा। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें और भी डरावनी लग रही थीं। उसे लगा कोई आ रहा है। अचानक झोपड़ी का दरवाजा चरमराया। उसने सांस रोक ली। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर एक परछाई दिखाई दी। वह कोई और नहीं, हरिराम था, लेकिन झोपड़ी के भीतर अंधेरा था। उसे सिर्फ कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने धीरे से अपनी लालटेन जलाई और जैसे ही रोशनी फैली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उसका गधा झोपड़ी के एक कोने में दुबका हुआ था। वह कांप रहा था। पास ही ठीक पीछे शेर बैठा हुआ था। हरिराम की सांसें जैसे थम गईं। वह पल ठहर गया। ना वह आगे बढ़ पा रहा था, ना पीछे हट पा रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शेर ने गुस्से या हमले की मुद्रा नहीं अपनाई, बल्कि उसकी आंखों में डर था। वह थर-थर कांप रहा था, मानो बारिश और तूफान ने उसका सारा साहस छीन लिया हो। हरिराम, जो एक सीधा सादा कुम्हार था, अब तक अपनी जिंदगी में कई तूफानों से गुजर चुका था। वह जानता था कि डर के समय कौन कैसा होता है। उसने समझ लिया, ये वही शेर है जिसने गांव में आतंक मचा रखा था, मगर आज वह भी खुद को बचाने के लिए किसी कोने में दुबका हुआ है। उसने अपनी नजरें शेर से हटाकर गधे की ओर बढ़ाईं। धीरे धीरे उसने गधे को पुचकारा। शेर भी अजीब सी चुप्पी में उस इंसान को देख रहा था, जिसे वह कभी भी नोच सकता था, मगर आज न जाने क्यों वह ऐसा कर नहीं पाया। और यहीं से शुरू हुआ एक नया मोड़। हरिराम ने उस क्षण एक निर्णय लिया। न वह डरा, न भागा। उसने कहा, तू भी डरा हुआ है और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं डर को पहचानता हूँ और तू अब पहली बार उससे मिला है। शेर उसकी ओर देखने लगा। वह कुछ न बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नम्रता थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। हरिराम ने झोपड़ी में पड़ी एक टूटी चादर ली और अपने गधे को ढांप दिया। वो खुद दीवार के पास बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब झोपड़ी में 3 प्राणी थे, एक इंसान, एक गधा और एक शेर। तीनों की कहानी अलग, मगर उस रात की परिस्थिति ने तीनों को एक समान बना दिया था। बारिश जारी थी, तूफान थमा नहीं था, मगर झोपड़ी के भीतर एक अजीब शांति बस गई थी। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ था कि जब तूफान आता है तो शिकारी भी शिकार बन जाता है, और जिसे तुम कमजोर समझते हो वही सबसे स्थिर खड़ा दिखता है। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी खिड़की से छनकर अंदर आई। पक्षियों की चहचहाहट और हवा में बसी मिट्टी की गंध ने संकेत दिया कि लंबी भयानक रात अब बीत चुकी है। हरिराम की आंख खुली, थोड़ी थकान, थोड़ा डर, लेकिन चेहरे पर संतुलन था। उसने चारों ओर देखा। उसका गधा हीरा अब भी कोने में बैठा था, लेकिन जो दृश्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वह था शेर का वहां अब भी होना। शेर अब भी शांत था। उसने न हरिराम पर झपटा, न ही किसी प्रकार की आक्रामकता दिखाई। वह अब भी इंसानी उपस्थिति से थोड़ा सहमा हुआ जरूर था, मगर उसकी आंखों में डर नहीं, एक नया भाव था, स्वीकृति का। हरिराम धीरे से उठा। उसने पास रखे मिट्टी के बर्तन में भरा थोड़े से पानी को उठाया, पहले खुद पिया, फिर थोड़ा पास रख दिया, शायद शेर पिए। शेर ने चौंक कर देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पानी पी लिया। यह एक साधारण क्षण नहीं था। ये क्षण एक शिकारी और एक कुम्हार के बीच के भय को मिटा देने वाला था। ये क्षण 2 विपरीत स्वभावों के बीच पहली बार विश्वास बोने वाला था। हरिराम अब झोपड़ी से बाहर आया। हवा में स्फूर्तता थी,
पर मन में चिंता भी थी, अगर गांव वालों को पता चले कि शेर यहाँ है तो वे या तो शेर को मारने की योजना बनाएंगे या उसे भगा देंगे। लेकिन वह जानता था वह शेर अब वही नहीं है जो पहले गांव में दहशत फैलाता था। वो एक डरा हुआ प्राणी था जो अब किसी हमदर्दी का भूखा था, किसी दया नहीं बल्कि समझ का हकदार। गांव में अब चर्चा फैलने लगी थी, हरिराम का गधा गायब है, शायद शेर उठा ले गया। अब हरिराम का क्या होगा? कुछ लोग उसे ढूंढने जंगल की सीमा तक भी पहुंचे, मगर वहां न हरिराम मिला न उसका गधा। गांव में अफवाहों की आग तेज होने लगी। इधर हरिराम ने एक निर्णय लिया। उसने अपने गधे को रस्सी से बांधा और शेर की ओर देखा। शेर अब भी वहीं बैठा था। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ तू किसी को हानि नहीं पहुँचाना चाहता। मैं तेरी आंखों में कल रात खुद को देखा। अगर तुझे अपने पिछले कर्मों पर पछतावा है तो चल, मैं तुझे एक मौका दूंगा। यह एक इंसान का नहीं, एक सोच का साहस था, क्योंकि समाज में जहाँ सब बदला और सजा की बात करते हैं, वहीं हरिराम ने परिवर्तन और क्षमा की बात की। हरिराम शेर को लेकर गांव की सीमा तक नहीं गया। वो उसे जंगल के एक शांत हिस्से में ले गया जहां कभी उसका बचपन बीता था। वहीं उसने शेर के लिए एक मिट्टी की छोटी झोपड़ी बनाना शुरू किया। हाँ, वही मिट्टी जिसके बर्तन वह बनाता था। धीरे धीरे उसने शेर को समझाया, उसे रोज भोजन लाकर दिया और उसके स्वभाव में बदलाव लाता गया। कुछ ही हफ्तों में वह शेर गांव के सबसे बड़े खतरे से गांव के सबसे बड़े रहस्य में बदल गया। अब केवल हरिराम जानता था कि जंगल के उस कोने में कोई खूंखार दरिंदा नहीं बल्कि एक पश्चातापी प्राणी रह रहा है। और इसी बदलाव के बीच एक दिन गांव में हरिराम के बनाए बर्तन इतने सुंदर और अनोखे होने लगे कि शहरों से व्यापारी आने लगे। उनकी मांग बढ़ने लगी। वो अब केवल एक कुम्हार नहीं बल्कि गांव का प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग पूछते, हरिराम अब तू इतना बदला बदला सा कैसे है? वो बस मुस्कुरा कर कहता, जिंदगी तब बदलती है जब हम डर से नहीं समझ से काम लेते हैं। जो तुम्हें डराता है, अगर तुम उसे जान लो तो शायद वह भी तुम्हारा साथी बन सकता है। और एक दिन जब गांव में फिर से शेर की दहशत की अफवाह फैली, तब हरिराम ने वह राज खोलने का निर्णय लिया जिससे सब चौंक जाएंगे। गांव के लोग अब हरिराम को एक नए रूप में देखने लगे थे। वो अब पहले जैसा सीधा सादा कुम्हार नहीं था। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी और उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसने जीवन के किसी अनजाने रहस्य को जान लिया हो। गांव में उसके बनाए मिट्टी के बर्तनों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। हर बर्तन मानो कोई कहानी कहता, धैर्य की, संघर्ष की और पुनर्जन्म की। लेकिन हरिराम के भीतर एक तूफान पल रहा था। सच जो वह छिपा रहा था वह उसे हर रोज अंदर से झकझोरता। क्या गांव वाले कभी समझ पाएंगे कि वह शेर जिसने कभी गांव में दहशत फैलाई थी, अब एक बदला हुआ जीव है? क्या समाज कभी एक पशु के पश्चाताप को स्वीकार कर पाएगा? उस रात हरिराम चुपचाप बैठा था अपने घर के पिछवाड़े में। हीरा उसका गधा पास बैठा था, मानो उसकी चिंता को समझ रहा हो। आसमान में बादल थे, हल्की हवा चल रही थी। उसी समय गांव में एक बच्चा खो गया। नाम था बिरजू। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग मशाले लेकर निकल पड़े। कोई जंगल की ओर भागा, कोई तालाब की तरफ। हरिराम भी अपने गधे पर सवार होकर सीधे उसी दिशा में गया जहां शेर इन दिनों रहता था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा शेर शांत खड़ा था और उसके पास वही बच्चा बिरजू बैठा था। बच्चा रो रहा था लेकिन सुरक्षित था। शेर ने उसकी ओर कोई हिंसा नहीं दिखाई थी। हरिराम ने धीरे से शेर के पास जाकर बिरजू को उठाया और अपने गधे पर बिठाया। उसने शेर की आंखों में देखा, वहां डर नहीं था, न ही कोई शिकारी प्रवृत्ति। बस एक मासूम सी भावना थी, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या तुम मेरी सच्चाई पर विश्वास करोगे? गांव लौटने पर बिरजू की माँ उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। किसी ने पूछा, कहाँ मिला बच्चा? हरिराम चुप रहा, लेकिन फिर भीड़ की निगाहें उसके गधे पर पड़ी।
बिरजू के कपड़े गीले थे पर गंदे नहीं। उसके चेहरे पर डर था लेकिन जख्म नहीं। कुछ लोगों ने शक जताया, कहीं ये बच्चा उस शेर के पास तो नहीं था। हरिराम ने गहरी सांस ली। वो क्षण आ चुका था सच को उजागर करने का। गांव की चौपाल पर अगली सुबह हरिराम खड़ा था सबके सामने। उसने कहा, मैं आज वो बात बताने आया हूँ जो मैंने महीनों से छिपाई है, डर से नहीं बल्कि यह सोचकर कि शायद तुम सब तैयार नहीं हो सच्चाई को सुनने के लिए। भीड़ में सन्नाटा था। जिस शेर से तुम डरते हो, जिसने कभी गांव पर हमला किया था, वह अब बदल चुका है। वह अब एक शिकारी नहीं बल्कि एक पश्चातापी आत्मा है। उसे मैंने नहीं बदला, उसे बदला है उस तूफान की रात ने जब प्रकृति ने उसे भी डरा दिया। लोग चौंक गए, फुसफुसाहट होने लगी। हरिराम आगे बोला, कल रात जब बिरजू खो गया था वह उसी शेर के पास था, लेकिन वह आज भी जीवित है। अगर वह शेर वही होता तो क्या आज बिरजू हमारे बीच होता? अब सबकी आंखें खुली। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर कई लोगों की निगाहें झुक गईं। गांव का मुखिया आगे आया। उसने कहा, हरिराम, तूने सच बोलने का साहस किया। हम तुझे दोष नहीं देंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस शेर पर विश्वास कर सकते हैं? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, शेर पर नहीं, परिवर्तन पर विश्वास करो। अगर इंसान बदल सकता है तो एक जानवर क्यों नहीं? अगर हम एक पेड़ को सूखने से पहले बचा सकते हैं तो एक आत्मा को भी उसके अपराधबोध से मुक्त कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद हरिराम ने गांव के बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना शुरू किया, और वहीं उसी जंगल के किनारे उसने एक छोटी सी शांति कुटी बनाई जहां लोग जाकर ध्यान करते, प्रकृति से जुड़ते और कभी कभी शेर को दूर से निहारते। अब वह शेर गांव का डर नहीं बल्कि गांव की कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि डर का इलाज बहादुरी से नहीं, समझ से किया जाता है। गांव में सब कुछ बदल रहा था। शेर अब सिर्फ जंगल का राजा नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन चुका था परिवर्तन, पश्चाताप और दूसरी शुरुआत का। लेकिन समाज में हर बदलाव का स्वागत नहीं होता, खासकर जब वह डर और परंपरा की दीवारों से टकराता हो। जहां कुछ लोग हरिराम की बातों में सच्चाई और करुणा देख रहे थे, वहीं कुछ पुराने विचारों से बंधे लोग इसे एक मूर्खता मानते थे। शेर चाहे कितना भी रोए, रहेगा तो जानवर ही ना। आज बचा लिया, कल को हमला कर दिया तो? हरिराम हर सवाल का जवाब देता, लेकिन हर जवाब एक नई दीवार से टकरा जाता। फिर एक दिन गांव में महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत का दिन। गांव का सबसे पुराना पीपल का पेड़, जिसकी छांव में कभी हरिराम मिट्टी गूंथता था, अब उसी के नीचे सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। मुखिया, बुजुर्ग और गांव की औरतें, बच्चे भी। हरिराम को बुलाया गया और उसके साथ शेर भी। ना किसी रस्सी में बंधा, ना कोई हथियार उसके पास, बस अपने सहज और नम्र रूप में हरिराम के पीछे पीछे। पूरा गांव एक पल को सांस रोककर देख रहा था, एक शेर इंसानों के बीच। आप सबने देखा, ये वही शेर है जिसने पहले हमें डराया, लेकिन अब ये वही है जिसने एक बच्चे की जान बचाई। जब जंगल के जानवर उसे त्याग चुके थे, जब आंधी ने इसे झकझोर कर रख दिया था, तब इसने खुद को बदला। और क्या हम इंसानों से इतना भी नहीं हो सकता कि हम एक बदलती आत्मा को स्वीकार करें? किसी ने कहा, पर ये तो जानवर है। हरिराम मुस्कुराया, और हम? क्या हम हमेशा इंसान जैसे बर्ताव करते हैं? शेर की आंखें। वो शेर जो वहां बैठा था शांत था। उसकी आंखों में आक्रोश नहीं, अपील थी, जैसे वो इंसानों की दुनिया को समझना चाह रहा हो। एक बच्चा, वही बिरजू, अचानक हरिराम की ओर भागा और बोला, माई कहती है ये शेर अब अच्छा है, मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। लोग हंस पड़े, लेकिन कुछ की आंखें नम हो गईं। फैसला। गांव के मुखिया ने उठकर कहा, हम हरिराम को जानते हैं, उसका जीवन ईमानदारी का उदाहरण है। यदि वह कहता है कि शेर बदल गया है तो हम उसे एक मौका देंगे। हम जंगल के पास एक संरक्षित क्षेत्र बनाएंगे जहां शेर रह सकेगा। गांव के लोग भी वहां जाकर प्रकृति से जुड़ सकेंगे और डर को समझ में बदल सकेंगे। गांव वालों ने ताली बजाई।
कुछ के मन में अब भी संदेह था, पर एक नई सोच ने जन्म ले लिया था। हरिराम ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर जंगल के पास एक घेरा बनवाया, कोई पिंजरा नहीं, बल्कि एक खुला प्राकृतिक क्षेत्र जहां शेर स्वतंत्र रह सके और गांव वाले भी उससे दूर से जुड़ सकें। ये जगह अब शांति वन कहलाने लगी, जहां बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते, बूढ़े ध्यान करते और शेर कभी कभी दूर खड़ा सबको निहारता। हरिराम की भूमिका। हरिराम अब केवल एक कुम्हार नहीं था, वो एक कड़ी बन चुका था प्रकृति और मनुष्य के बीच, पशु और समाज के बीच, डर और स्वीकृति के बीच। वो बच्चों को सिखाता, डर को मारने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। शेर अब उस जंगल का हिस्सा था जहां उसे मारने के बजाय स्वीकृति मिली थी। हरिराम अब भी हर सुबह मिट्टी गूंथता था, लेकिन अब उसके हाथों से बने बर्तनों पर सिर्फ फूल नहीं, शेर की आकृतियां भी होती थीं। हर बर्तन एक कहानी कहता, परिवर्तन की, क्षमा की और समझ की। शांति कुटी अब सिर्फ एक झोपड़ी नहीं थी, वह धीरे धीरे गांव के लिए एक प्रतीक बन गई थी। एक ऐसी जगह जहां डर को समझा जाता था, जहां पश्चाताप को दुत्कारा नहीं, स्वीकार किया जाता था। हरिराम ने जो बीज बोया था, भरोसे का, करुणा का, अब वो अंकुरित होने लगा था। गांव के कुछ बुजुर्ग अब वहां समय बिताने लगे थे। बच्चे मिट्टी से नए नए आकार बनाते और कई बार तो उन्हें देखकर शेर दूर से बैठा मुस्कुराता, जैसे वह खुद को एक दर्शक मान चुका हो। लेकिन हर कोई इतना तैयार नहीं था। गांव के कुछ लोग अब भी संशय में थे। उनमें से एक था बिसेसर, जो गांव का चौकीदार था। उसका अतीत शेर के कारण दुखों से भरा था। उसके एक बैल को कभी शेर ने ही मार डाला था। एक दिन उसने हरिराम से कहा, हरिराम, तू भले उसे बदलता देखे, लेकिन मैं उसके पंजों के नीचे दबी अपनी खेती नहीं भूला हूँ। हरिराम चुप रहा। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक नया बर्तन बनाया, उस पर 2 चित्र उकेरे, एक शेर का और एक किसान का। लेकिन दोनों की आंखों में सिर्फ पानी था, क्रोध नहीं। कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं, प्रतीकों से दिए जाते हैं। उधर जंगल में शेर अब एक नई उलझन में था। उसके भीतर अब हिंसा की लहरें नहीं उठती थी, लेकिन वह खुद को कहीं का नहीं पा रहा था। वह न जंगल का रह गया था, न गांव का। वह अकेला था, एक बदल चुकी आत्मा, जिसे न जंगल समझ पा रहा था, न इंसान। एक दिन वह शांति कुटी के पीछे बैठा था, जब एक बच्ची चंपा वहां आ गई। उसने शेर को देखा और डरने के बजाय पास आकर कहा, क्या तुम भी कभी रोते हो? शेर चौंका, उसकी आंखें भर आईं। चंपा हंसी और बोली, माँ कहती है, जो रोता है वो बुरा नहीं होता। ये शब्द शेर के दिल में गूंजते रहे। गांव में एक सभा बुलाई गई। विषय था, क्या गांव की सीमा के पास इस शांति कुटी और शेर का अस्तित्व उचित है या नहीं। बिसेसर, कुछ किसान और कुछ घबराए लोग विरोध में थे। हरिराम अकेला नहीं था, अब कई युवा और महिलाएं उसकी बात समझने लगे थे। हरिराम ने सभा में कहा, क्या हम इतने डरपोक हैं कि किसी के बदलने की संभावना को भी नकार दें, या फिर इतना संकीर्ण कि अपने पुराने घावों को पकड़कर दूसरों को कभी बदलने ही न दें। मुखिया सोच में डूब गया। लोगों की नजरों में एक सवाल था, क्या डर से बचने के लिए दीवारें खड़ी करनी चाहिए या पुल? इसी बीच एक रहस्यमयी घटना हुई। गांव के पास एक और गांव भवानीपुर से खबर आई कि वहां एक नया शेर आतंक मचा रहा है। कुछ लोग कहने लगे, देखो, अब असली खतरा फिर लौट आया है। अब हर किसी की नज़र शेर और हरिराम पर थी। क्या वह शेर गांव की रक्षा करेगा? क्या हरिराम अब अपने विचार पर कायम रह पाएगा? और तब हरिराम ने एक साहसिक निर्णय लिया, मैं और वह शेर भवानीपुर के जंगल की ओर जाएंगे। अगर उसने सच में खुद को बदला है, तो वह खुद अपने जैसे किसी अन्य को रोककर दिखाएगा। यह अब सिर्फ पश्चाताप की नहीं, आत्मा परीक्षा की घड़ी थी। गांव की हवा बदल रही थी। जहां कभी शेर का नाम सुनकर गांव वालों के चेहरे सिहर उठते थे, अब वहां एक नई जिज्ञासा थी, क्या ये वही शेर है जिसने गांव को डर में जीना सिखाया था, या यह अब कोई और है, पशु के शरीर में बंद कोई जागरूक चेतना। हरिराम अब गांव का केवल कुम्हार नहीं, एक सेतु बन चुका था, इंसान और जानवर के बीच, डर और समझ के बीच, परंपरा और परिवर्तन के बीच।
गांव में चर्चा शुरू हो चुकी थी। चौपालों पर, कुओं के किनारे, खेतों में काम करती औरतों के बीच और स्कूल जाते बच्चों की फुसफुसाहटों में हर जगह एक ही सवाल तैर रहा था, क्या एक शेर सच में बदल सकता है? कुछ लोग बोले, हरिराम भला झूठ क्यों बोलेगा, उसने तो उस जानवर को छूकर देखा है, उसके पास बिरजू था, फिर भी उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरे बोले, लेकिन जंगल का जानवर जंगल में ही अच्छा लगता है। एक दिन फिर से वह वही कर बैठा तो मुखिया के मन में भी द्वंद्व था। रात को जब वह अपनी बैठक में अकेला बैठा तो उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने पिछली पीढ़ियों की घटनाएं लिख रखी थीं। उसमें एक जगह लिखा था, डर जब गहराता है तो इंसान सोचने से पहले संदेह करता है, लेकिन जो डर को समझ लेता है वो ही समाज को दिशा देता है। वो हरिराम के साहस से प्रभावित तो था, पर गांव की सुरक्षा भी जरूरी थी और अब उस पर जिम्मेदारी थी एक पशु के बदलाव को स्वीकार करने की या उसे नकारने की। उधर शांति कुटी में हरिराम और शेर के बीच अब एक गहरी संवादहीन भाषा चलने लगी थी। शेर, जो पहले जंगल की दहाड़ था, अब एक मौन साधक बन गया था। हरिराम जब ध्यान करता तो शेर पास ही बैठ जाता। उसकी सांसों की गति हर रात धीमी हो जाती, मानो उसे खुद को साधने की कला आ गई हो। उसने शिकार करना छोड़ दिया था। वह अब फल, पत्तियां और कभी कभी हरिराम द्वारा दिए गए कुछ अनाज से ही जीवित रहता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक वन अधिकारी था, नाम था सुरेश चौहान। वह शहर से आया था, गांव में शेर की गतिविधियों की खबर सुनकर। उसने कहा, ये कानूनन अपराध है कि एक वन्य जीव गांव की सीमा में स्वतंत्र घूमे। उसे पकड़ना होगा या जंगल में पुनः भेजना होगा। ये बात गांव वालों के कानों तक पहुंची और फिर एक बार पुराना डर जागा। लेकिन अब बात अकेले शेर की नहीं थी, अब सवाल था उस विश्वास का जो धीरे धीरे गांव के दिलों में जन्म ले रहा था। हरिराम ने चौपाल में फिर एक बार सभी को बुलाया। वह खड़ा हुआ, थका नहीं था, पर उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। अगर शेर को पकड़ लिया गया, उसने कहा, तो हम न सिर्फ एक पशु को बल्कि एक संभावना को कैद कर लेंगे। वो हमारी परीक्षा है कि हम पश्चाताप को पहचान सकते हैं या नहीं। वन अधिकारी बोला, पर नियम? हरिराम बोला, रुके हुए नियम कभी समाज नहीं बनाते। नियमों में जगह होनी चाहिए परिवर्तन के लिए, जैसे एक बर्तन को ढालने के लिए उसमें लचीलापन जरूरी होता है। मुखिया बोला, पर गांव की सुरक्षा? हरिराम चुप रहा, फिर बोला, क्या आज तक उस शेर ने फिर से हमला किया? सबने गर्दन हिलाई, नहीं। हरिराम आगे बोला, तो फिर डर किस बात का? डर उस बीते वक्त का है जो बदल चुका है। ये वक्त है माफ करने का और खुद को आगे बढ़ाने का। फैसला टल गया, लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकी। वन अधिकारी ने कहा, मैं 1 हफ्ते बाद लौटूंगा। अगर शेर तब भी गांव में पाया गया तो मुझे उसे ले जाना होगा। अब वो हफ्ता पूरे गांव के लिए एक आंतरिक युद्ध बन गया। क्या शेर को स्वीकार किया जा सकता है? क्या डर और नियमों से ऊपर मानवता और करुणा को रखा जा सकता है? क्या गांव की सोच इतनी परिपक्व हो चुकी है? इसी बीच गांव की एक नई पीढ़ी सामने आई। बच्चे जो पहले शेर का नाम सुनकर छिप जाया करते थे, अब उसकी झलक पाने के लिए जंगल की सीमा तक आते। लेकिन शेर अपने स्थान पर शांत बैठा रहता, जैसे अब उसका अस्तित्व ही एक ध्यान हो। हरिराम ने उन्हें सिखाया, शेर से मत डरो, उसके अतीत से मत डरो। अगर तुम वर्तमान को समझ जाओ तो भविष्य खुद बदल जाएगा। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही थीं। लोगों की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही संदेह भी। हरिराम की बातें दिल को छू गई थीं, लेकिन वर्षों से पनपा डर इतनी जल्दी नहीं मिटता। बदलाव का बीज बो दिया गया था, लेकिन वह अब भी मिट्टी में दबा था। अंकुरित होने से पहले एक लंबी रात का सामना करना बाकी था। शांति कुटी, जो हरिराम ने जंगल के किनारे बनाई थी, अब धीरे धीरे एक प्रतीक बनती जा रही थी, सहमति और संघर्ष के बीच की सीमा रेखा। कुछ लोग वहां आते, ध्यान करते, शेर को दूर से निहारते, फिर लौट जाते। लेकिन कई लोग अब भी उसे भेड़िए की खाल में संत समझते थे। एक शाम हरिराम शांति कुटी के सामने बैठा था।
हाथ में एक अधपका बर्तन लिए। पास ही हीरा गधा चल रहा था और दूर एक छोटी लड़की गुड़िया मिट्टी से खेल रही थी। गुड़िया उसी बिरजू की छोटी बहन थी जिसे शेर के पास से सुरक्षित लाया गया था। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, हरिराम चाचा, ये शेर हमेशा अच्छा रहेगा ना? हरिराम मुस्कुराया, अगर तुम्हारी आंखें डर से नहीं विश्वास से देखे तो दुनिया में सब कुछ अच्छा बन सकता है। गुड़िया ने मिट्टी से एक शेर का छोटा खिलौना बनाया और उसके पास रख दिया। उसी रात गांव के कुछ युवक जो अब भी शेर से नफरत करते थे, जंगल में गए। उन्होंने तय किया इस खतरे को जड़ से मिटा देंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पनाओं से परे था। शेर एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके पास कुछ बर्तन पड़े थे हरिराम के बनाए, और पास में कुछ पक्षी चहचहा रहे थे। यह कोई शिकारी दृश्य नहीं था, यह एक शांति का दृश्य था। लेकिन अज्ञान और अहंकार जब साथ आते हैं तो सच्चाई भी शिकार बन जाती है। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, शेर अब गांव की जमीन पर अधिकार जमाना चाहता है। कहीं ये हरिराम की साजिश तो नहीं? शेर को मारना ही पड़ेगा। चौपाल पर एक महापंचायत बुलाई गई। हरिराम को बुलाया गया। लोग नाराज थे, बुजुर्गों ने भी सवाल उठाए, तू कब तक इस शेर की तरफदारी करेगा हरिराम? हरिराम चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने एक कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी मुझे एक पौधा लाकर दिए थे। मैं हर दिन उसे पानी देता, लेकिन एक दिन वह मुरझाने लगा। मैंने मिट्टी बदल दी, जगह बदल दी, पर फिर भी नहीं बच पाया। तब पिताजी बोले, बेटा तूने सब किया, बस धूप देना भूल गया। कोई भी जीवन सिर्फ प्यार से नहीं, रोशनी से भी पलता है। यही रोशनी है, समझ, अवसर और दूसरा मौका। मैं शेर को वो धूप देना चाहता हूँ। लोग सुन तो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में संशय अब भी था। तभी बिरजू की माँ उठी। उसने कहा, जिसने मेरा बेटा वापस लौटाया वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। धीरे धीरे कुछ और लोग उठे। गांव का एक बूढ़ा शिक्षक, एक विकलांग चरवाहा और फिर वो विधवा महिला जिनके जानवर शेर ने नहीं खाए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। और वहां से एक नई लहर उठने लगी, शंका और समर्थन की जुगलबंदी। दूसरी ओर शेर अब रोज सुबह कुटी के बाहर बैठा मिलता। वो लोगों को देखकर पीछे नहीं हटता, न ही किसी पर झपटता। हर दिन वो किसी न किसी को बिना शब्दों के कुछ सिखा जाता। एक बार एक लड़का डरते डरते पास आया, गिर पड़ा। शेर ने उसे चाटकर उठाया और उसकी आंखें खुल गईं। अब बच्चों की टोली दूर से शेर को बब्बर दादा कहने लगी थी। परंतु कहानी अभी रुकी नहीं है। हरिराम जानता था ये बदलाव अस्थायी हो सकता है। समाज को केवल शब्दों से नहीं, संवेदना के अनुभव से बदला जा सकता है। अब वो सोचने लगा था, क्या इस परिवर्तन को स्थायी रूप दिया जा सकता है? क्या इस गांव को एक उदाहरण बनाया जा सकता है जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बने? और उसी सोच ने जन्म दिया एक नए विचार को। शेर अब न केवल जंगल का प्राणी था, बल्कि वह गांव के बच्चों की कल्पनाओं का पात्र बन चुका था। उसकी करुणामयी आंखों में पश्चाताप की आग थी, और हरिराम की झोपड़ी अब सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक विचारगृह बन गई थी। हरिराम की आंखों में एक सपना पल रहा था, जीवमित्र आश्रम। एक ऐसा स्थान जहां घायल जानवर, डर से कांपते पशु और परित्यक्त प्राणी सहारा पा सकें। जहां शेर जैसे पश्चातापी जीव दूसरों को हिंसा से दूर रहने की सीख दे सकें। हमेशा मनुष्यों को ही सुधारने की कोशिश क्यों करते हैं? हरिराम ने एक दिन गांव की चौपाल में कहा, कभी किसी जानवर ने इंसानों को सुधारने की ठानी है क्या? शायद अब वक्त है कि हम दोनों एक दूसरे के घाव समझें। कुछ बुजुर्ग हंसे, कुछ नवयुवक चौंके और कुछ बच्चे तालियां बजाने लगे। परंतु हर स्वप्न की राह में संघर्ष होता है, और यहाँ भी वही हुआ। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को शेर का गांव में रहना खलने लगा। कल को ये आश्रम बन जाएगा तो जानवरों का मेला लग जाएगा। यहाँ बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। हरिराम अब कुम्हार नहीं, कोई संत बनने चला है। पर दूसरी ओर शेर की बदलती छवि ने गांव की मासूम आंखों में एक नई दुनिया की झलक दिखाई थी।
मिट्टी के बर्तनों पर अब शेर की आकृति बनने लगी थी, उसके पंजों के निशान, उसकी आंखों की करुणा और उसके मुंह से निकले ये शब्द, मैं वो शेर हूँ जिसने माफी मांगना सीखा है। गांव की शिक्षिका संध्या दीदी, जो हरिराम की पुरानी सहपाठी थी, एक दिन पास आई। हरिराम, तुम्हारी कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस शेर की कथा बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में आनी चाहिए, जहां वे हिंसा से नहीं, पश्चाताप और बदलाव से सीखें। और वहीं से जन्म हुआ शेर जो रोया नामक बाल पुस्तक का, जिसमें बच्चों ने पढ़ा कि सबसे बड़ा बलवान वह होता है जो अपने क्रोध को जीत ले, और सबसे सुंदर कहानी वह होती है जिसमें कोई बदल जाए अपने भीतर से। गांव की सीमा से लगे एक पुराने बंजर खेत में एक छोटी सी पूजा के साथ जीवमित्र आश्रम की नींव रखी गई। हरिराम ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जिससे वह बर्तन बनाता था, आज वही मिट्टी अब जीवन बदलने वाले एक स्थान की भूमि बन रही थी। शेर दूर खड़ा सब देख रहा था, उसकी आंखें नम थीं। वह जानता था कि यह आश्रम केवल जानवरों के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यता के लिए एक प्रतीक बनने वाला है। पहली ईंट तुम रखो, हरिराम ने कहा। शेर आगे बढ़ा, पंजों से एक ईंट उठाई और गीली मिट्टी में दबा दी। गांव के बच्चों ने तालियां बजाईं। किसी ने कहा, देखो, शेर अब मिट्टी की भाषा समझता है। इस अनोखे आश्रम की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। स्थानीय मीडिया में हेडलाइन बनी, एक शेर जो अब शिक्षक है और एक कुम्हार जो समाज बदल रहा है। सरकारी अधिकारी आए और हरिराम को सम्मानित किया गया, पर विरोध भी गहराने लगा। कुछ राजनेताओं ने कहा, ये दिखावा है, जंगली जानवरों को गांवों में बसाना खतरे से खाली नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, अगर शेर को गुस्सा आ गया तो क्या होगा? और यही सवाल बना शेर की अग्नि परीक्षा का कारण। एक दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। एक नन्हा बछड़ा कहीं खो गया था और लोग शेर पर शक करने लगे। शेर ही होगा, आदत तो नहीं जाती इतनी आसानी से। किसी ने देखा था उसे उस ओर जाते हुए। गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक ओर वे जो शेर पर भरोसा कर चुके थे और दूसरी ओर वे जो अब भी डर में जी रहे थे। हरिराम चुप रहा, पर उसकी आंखें डरी नहीं थीं। वह शेर के पास गया और सिर्फ इतना कहा, सच्चाई का सामना करना ही असली साहस है। शेर बिना कुछ बोले जंगल की ओर गया। कुछ घंटों बाद वह लौटा, उसकी पीठ पर बंधा था वो खोया हुआ बछड़ा, सही सलामत, सुरक्षित। गांव स्तब्ध रह गया और पहली बार किसी शेर ने तालियां सुनी, डर से नहीं, विश्वास से। जीवमित्र आश्रम अब एक सपना नहीं, सच्चाई बनने लगा था। हर दिन वहां कुछ नया होता, कोई पक्षी पंखों में चोट लेकर आता, कोई कुत्ता भूखा सहमा हुआ, तो कभी कोई गाय जो अपने बछड़े से बिछुड़ गई होती। पर उस दिन आश्रम के द्वार पर खड़ा था एक घायल हाथी। उसकी आंखों में पीड़ा थी और पीठ पर चोटों के गहरे निशान। गांव वाले डर गए, अब ये हाथी कहां से आ गया? ये आश्रम धीरे धीरे जंगल बनता जा रहा है। पर शेर चुपचाप हाथी के पास गया और उसकी सूंड को अपनी नाक से छुआ, जैसे कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। हरिराम ने बच्चों से कहा, आज से हम सब इस हाथी के साथी हैं, इसे हम बीरू दादा कहेंगे। शेर और बच्चों की नई मित्रता। गांव के बच्चों के लिए अब शेर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक साथी, एक कहानीकार, एक संरक्षक बन गया था। शाम को जब सूरज ढलता तो शेर एक चबूतरे पर बैठता और बच्चे उसके चारों ओर। शेर चाचा, वो जंगल वाली कहानी सुनाओ, जब तुम भटके थे और उस चिड़िया ने तुम्हें रास्ता दिखाया। शेर बच्चों को कहानियां सुनाता, पर वे सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वे उसके जीवन के पश्चाताप और परिवर्तन की परछाइयां थीं। हर शब्द में एक सीख छुपी होती, डर को दूर भगाने के लिए दहाड़ की नहीं, समझ की जरूरत होती है। कभी कभी सबसे बड़ा शिकार हमारा गुस्सा होता है। एक रात जब सब सो गए थे, हरिराम अकेले बैठा था अपने पुराने चाक के पास, जो अब कम चलता था क्योंकि अब वो केवल बर्तन नहीं, सपने गढ़ता था। उसने शेर की ओर देखा जो आश्रम के द्वार पर बैठा था, आकाश की ओर ताकता हुआ। हरिराम सोच में डूब गया, क्या मैंने शेर को उसकी असली दुनिया से दूर कर दिया है?
क्या जंगल उसका घर था और ये आश्रम उसकी कैद बन गया? उसके मन में उठता रहा एक सवाल, क्या किसी को बदल देना ही समाधान है, या समझकर उसे अपनी जगह जीने देना ज्यादा जरूरी है? शेर ने जैसे हरिराम की सोच पढ़ ली। वह धीरे से उसके पास आया, अपनी थूथन उसके घुटनों पर रख दी और बस इतना कहा, मैं जहाँ समझा जाता हूँ वही मेरा जंगल है। एक सुबह का सूरज अभी ढला ही था जब आश्रम के दरवाजे पर एक सरकारी जीप आकर रुकी। 2 अधिकारी उतरे, हाथों में एक नोटिस था, आंखों में औपचारिक कठोरता। ये बंजर जमीन अब वन क्षेत्र घोषित की जा रही है। यहाँ कोई अधिकृत संरचना नहीं हो सकती। आपको 1 सप्ताह के भीतर आश्रम खाली करना होगा। हरिराम ने नोटिस पढ़ा, फिर शांत स्वर में पूछा, क्या करुणा की इमारतें भी कानून तोड़ती हैं? पर जवाब सिर्फ एक था, निर्देश है, पालन जरूरी है। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। जब खबर फैली कि जीवमित्र आश्रम बंद किया जाएगा, गांव में कोहराम मच गया। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, चलो अब ये जानवरों की भीड़ हटेगी। शेर आखिरकार शेर ही है, चाहे जितना बदल जाए। पर कुछ लोग बिफर उठे, जब से ये आश्रम आया है बच्चों ने हिंसा करना छोड़ा है। बीरू दादा हाथी को देखो, अब वह अकेला नहीं डरता। चौपाल में सभा हुई, एक तरफ नियमों का पालन, दूसरी ओर दिल की पुकार, और हरिराम बीच में खड़ा था। ना वो कानून तोड़ सकता था, ना सपना छोड़ सकता था। तीसरी रात थी जब शेर अकेले आश्रम के चबूतरे पर बैठा था। बच्चे उससे लिपटकर सो गए थे और उसके सिर पर किसी ने फूलों की माला रख दी थी जिस पर लिखा था, शांतिराज। हरिराम ने चुपचाप पूछा, क्या तू डर गया है? शेर ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं, मैं अब समझ गया हूँ कि असली जंगल कहाँ है, वो जहाँ जीवन के लिए लड़ाई नहीं, समझदारी होती है। लेकिन अगर मेरे कारण ये सपना टूटे तो मुझे ही हट जाना चाहिए। अगली सुबह जब सूरज निकला, शेर वहाँ नहीं था। उसकी जगह एक मिट्टी का पंजा बना था, हरिराम के चाक से बना हुआ। नीचे खुदा था, शांति वो होती है जो स्वयं हटकर दूसरों को जगह दे। शेर चला गया था। गांव के लोग, बच्चे, यहाँ तक कि बीरू दादा हाथी भी एक गहरी खामोशी में थे। आश्रम सूना नहीं हुआ था, पर अब वहाँ एक अनदेखी उपस्थिति थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, दीवारों में, मिट्टी में, हवा में। हरिराम अब कम बोलता था, पर उसकी आंखें हर आगंतुक से सिर्फ एक बात कहती थीं, अगर शेर खुद चला गया ताकि करुणा बचे, तो क्या तुम अपने भीतर के घमंड, डर और भेदभाव को छोड़ सकते हो? वन की गहराइयों में शेर अब जंगल में था, पर वह वैसा शेर नहीं था जैसा पहले था। उसने अब शिकार नहीं किया, बल्कि घायल जानवरों की रक्षा करता, बिछड़े हुए बच्चों को मिलाता, और धीरे धीरे जंगल में भी उसका नाम शांतिराज पड़ गया। वन के जानवर हैरान थे, एक शेर जो अब राजा नहीं, सेवक है। और यहीं से एक नई शिक्षा शुरू हुई, बल से नहीं, समझ से राज करना। आश्रम का नया रूप, शेरपथ पाठशाला। हरिराम ने एक निर्णय लिया। उसने आश्रम को जीवमित्र आश्रम से बदलकर नाम रखा शेरपथ पाठशाला, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि दया, सह-अस्तित्व और साहस की असली परिभाषा सिखाई जाती। पहला पाठ था, शेर कौन है? और उत्तर आता, जो अपनी ताकत पर नियंत्रण रखे वही असली शेर है। अंतिम दृश्य, हरिराम की कक्षा में एक चित्र। कई वर्ष बीत गए, हरिराम अब बूढ़ा हो चला था। उसकी कक्षा में एक चित्र टंगा था, एक शेर जिसके चारों ओर बच्चे खेल रहे थे, और नीचे लिखा था, शक्ति का मूल्य तब तक नहीं जब तक वह किसी निर्बल के लिए ढाल न बन जाए। उस दिन हरिराम ने अपनी अंतिम कक्षा ली। बच्चों से पूछा, तुम्हें क्या बनना है बड़े होकर? एक बच्चा बोला, मैं शेर बनूंगा। हरिराम मुस्कुराया, बोला, तो पहले अपने भीतर के डर को जीतना सीखो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही सच में राज करता है, बिना सिंहासन के। अंतिम पंक्तियां, एक अमर सीख। शेर लौट आया, पर किसी शरीर में नहीं, हर उस बच्चे के मन में जो करुणा से लड़ना सीख गया था, हर उस मनुष्य में जो कहता था, मैं जोर से नहीं, समझ से बोलूंगा। हरिराम चला गया, पर उसकी मिट्टी से बने दीपक अब भी गांवों में जलते हैं,
और हर दीपक कहता है, अगर एक शेर बदल सकता है तो क्या तुम अपने भीतर का जानवर नहीं बदल सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।